ये कहानी है एक शुएब नाम के लड़के की। शुएब की करोल बाग मार्केट में एक बहुत ही अच्छी कपड़ों की दुकान थी। शुएब ने उस दुकान से बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया था। इस वजह से वो दुकान का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा करता था। एक रोज़ की बात है, जब शुएब अपनी दुकान बढ़ाकर अपने घर को लौट रहा था। वक्त रात के लगभग 11 बजे का था। शुएब अपनी गाड़ी से घर को आ रहा था। अचानक ही रास्ते में उसने देखा, रोड के किनारे पर कोई पड़ा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। शुएब ने अपनी गाड़ी वहीं रास्ते में एक जगह लगा दी। उस रास्ते पर शुएब के अलावा और कोई भी नहीं था। वो एक अंधेरी सड़क थी, वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। शुएब ने जब करीब में जाकर देखा तो वहाँ पर एक औरत पड़ी हुई थी जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। शायद उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो उठ भी नहीं पा रही थी। उसके शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकला हुआ था। वो शोएब को मदद के लिए बुला रही थी, लेकिन जब शोएब ने उस औरत की ऐसी हालत देखी तो उसने सोचा, यहाँ से निकलने में ही फ़ायदा है। हो सकता है ये औरत मर जाए और इसकी मौत का इल्ज़ाम मेरे ही सर पे लग जाए। ये सारी बातें सोचने के बाद शोएब वहाँ से अपनी गाड़ी ले करके निकल गया। शोएब अपने घर पहुंचा और उसने अपनी बीवी से सारी बात बताई। उसकी बीवी ने शोएब को बहुत ज़्यादा डांटा और उससे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाता, लेकिन तुम्हें वहाँ उस औरत को इस हालत में नहीं छोड़ के आना चाहिए था। अब इस बात को 2 से 3 दिन गुजर चुके थे। एक रोज़ शोएब अपनी शॉप पर सुबह सुबह गया। उसने जैसे ही जाकर अपनी शॉप का शटर ऊपर उठाया तो उसने देखा, उसकी दुकान के अंदर उसी औरत की लाश पड़ी हुई थी जो पूरी तरह से खून में लथपथ थी। शोएब ने जैसे ही उस औरत की लाश को देखा, वो ज़ोर से चीख पड़ा। शोएब की आवाज़ सुनते ही उसके आस पड़ोस के दुकानदार तुरंत ही शोएब की शॉप में आ गए और वो शोएब से पूछने लगे आखिर क्या हो गया। शोएब ने उंगली के इशारे से उन लोगों को दिखाया कि यहाँ देखें, यहाँ किसी औरत की लाश पड़ी हुई है। जब उन लोगों ने उस जगह को देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अब शोएब ने उस तरफ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ये सब देख कर के शोएब हैरान हो गया और फिर शोएब ने उन सभी लोगों से वो सारी बात बताई, उस रात की भी और उस समय की भी। कुछ लोग शोएब से कहने लगे शायद वो औरत उसी समय मर गई होगी और अब उसकी आत्मा तुम्हारे पीछे लग गई है। इन बातों से शोएब को डर लग रहा था। उसी दिन शाम के वक्त जब शोएब अपनी शॉप को बढ़ा करके अपने घर जा रहा था तो रात के लगभग 11 बजे का वक्त था। यानी वही समय था जिस समय वो औरत पहले उसे जख्मी हालत में मिली थी। शोएब अपनी गाड़ी से जा रहा था। अचानक ही कहीं से वो औरत शोएब के गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो। ऐसी आवाज़ें देते हुए अचानक ही वो औरत कहीं गायब हो गई। लेकिन शोएब समझ चुका था ये उस औरत की आत्मा है, इसलिए शोएब ने अपनी गाड़ी रोकी ही नहीं। वो सीधा अपने घर चला गया। उसने घर जा कर के सुबह की बात अपनी बीवी से बताई और अभी शाम को आने का हादसा भी अपनी बीवी से बताया। उसके बाद शोएब की बीवी ने कहा, ऐसा करते हैं कि कल तुम मेरे घर पे चलना, हो सकता है मेरे मम्मी पापा इसका हल कुछ ना कुछ जानते हों और तुम्हें इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए। अब रात के वक्त वो दोनों सो ही रहे थे कि अचानक ही शोएब के घर में से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, बचाओ बचाओ। इस तरीके की आवाज़ें सुन करके वो दोनों ही उठकर बैठ गए। शोएब ने डरते हुए अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा उसके रूम के बाहर ही वो औरत खड़ी हुई थी और शोएब की तरफ देख रही थी। अचानक ही शोएब की बीवी भी शोएब के करीब आ गई और उसने उस औरत को देखा। अब वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन वो औरत तो कुछ भी नहीं कर रही थी। वो चुपचाप उनके कमरे के बाहर खड़ी हुई उन दोनों को देखे जा रही थी। अचानक ही शोएब उस औरत से ज़ोर ज़ोर से रो रो कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मैं उस जगह नहीं रुक सकता था, तुम्हें ये बात समझनी होगी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो। फिर वो औरत हल्के हल्के कुछ बोलने लगी, जिसको सुनने के लिए शोएब और उसकी बीवी दोनों ही कान लगाने लगे। और फिर अचानक ही वो औरत ज़ोर से एक एड्रेस बताने लगी। उस एड्रेस को शोएब और उसकी बीवी सुनने लगे। फिर उस औरत ने कहा कि तुम इस जगह जाओगे तो वहाँ तुम्हें 2 छोटे बच्चे मिलेंगे। तुम मुझे तो नहीं बचा पाए, उन बच्चों को बचा लो। ये कहते हुए वो औरत कहीं गायब हो गई। उसके बाद अगले ही दिन शोएब
गाड़ी में अपनी बीवी के साथ उस एड्रेस पर ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा तो वाकई में 2 बच्चे थे घर के अंदर, और पड़ोस की एक औरत उन दोनों बच्चों को दूध पिला रही थी। जब उस औरत ने शोएब को देखा तो उससे पूछा कि तुम कौन हो। शोएब ने उस औरत से पूरा माजरा बताया। जो भी कुछ शोएब के साथ घट रहा था वो सब कुछ उस औरत से बताया। तो उस औरत को यकीन आ गया कि शायद ये सच बोल रहा है। और फिर शोएब ने कहा, इन बच्चों को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। फिर उस औरत ने मोहल्ले के कुछ लोगों को बुलाया और उन सब की बात शोएब से कराई। शोएब ने सभी लोगों को वो बातें बताईं। सब लोगों ने शोएब को इजाज़त दे दी कि वो दोनों बच्चों को ले जा सकता है। उसके बाद शोएब दोनों बच्चों को अपने घर लेकर आ गया। अभी दोपहर का ही वक्त था कि अचानक ही शोएब के घर में वो औरत फिर से आ गई। और वो औरत मुस्कुरा रही थी शोएब को देख करके, और कहने लगी, तुम इन बच्चों को कभी कोई दुख मत पहुंचाना, ये मेरे ही बच्चे हैं। शोएब की बीवी ने कहा, हम इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालेंगे। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हमें उस जगह पहुंचने के बाद तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। किस तरीके से एक रोड एक्सीडेंट में तुम्हारी और तुम्हारे पति की जान चली गई, और अब ये दोनों बच्चे अकेले ही रह गए हैं। लेकिन तुम इन बच्चों को अकेला मत समझना, हम दोनों इन दोनों की परवरिश बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। उसके बाद शोएब और उसकी बीवी ने उन बच्चों को अपने घर में रख लिया। काफ़ी दिनों तक वो आत्मा उनके घर पे आती जाती रही, लेकिन फिर लगभग साल 1.5 साल गुजरने के बाद से वो आत्मा अचानक ही कहीं गायब हो गई और दोबारा कभी भी शोएब के घर पे नहीं आई। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।